राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, तो प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया हुआ है और जिसके साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, कोहरा भी छाया रहेगा। साथ साथ बीती रात रायपुर में पारा 17 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। तो तापमान में गिरावट के बाद अब ठंड भी बढ़ गई है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम बदला है, बेमौसम बारिश हो रही है। प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में हम देख रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कोहरा छाया हुआ है, यातायात प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर सुबह से कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और दिन के तापमान की बात की जाए, जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा कम हो चुका है, जिसके बाद अब ठंड भी बढ़ गई है। भी कोहरा छाया हुआ है और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो अमरकंटक इलाके में कल शाम से घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। तो गोरेला, पेंड्रा, मरवाही इलाके में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और आज भी जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। तो पेंड्रा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बेमौसम बारिश का दौर जारी और लगातार 2 से 3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। पेंड्रा में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पर बयां कर रही है कि मौसम जो बदला है उससे कोहरा छाया हुआ है। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बेमौसम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक कुछ इसी तरीके के हालात बारिश को लेकर रहेंगे। मानसून पर क्या कुछ अपडेट है, ये बताने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पेंड्रा से शरद अग्रवाल, तो रायपुर से प्रिया पांडे जुड़ गई है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया, प्रदेश के लगभग सभी इलाके में हम देख रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक भी कुछ इसी तरीके के हालात रहेंगे। मौसम साफ होने की बात की जाए तो मौसम विभाग का क्या कुछ पूर्वानुमान है? बिल्कुल ऋतु, 13 जनवरी तक मौसम कुछ इसी तरीके से रहेगा। 13 जनवरी के बाद बादल छिटने लगेंगे और मौसम उसके बाद खुलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। उसके बाद क्योंकि बादल छटेंगे, उसके बाद तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। कड़ाके की ठंड जैसे इस बार छत्तीसगढ़ में हमने दिसंबर के महीने में देखी थी, उस तरीके की कुछ ठंड जो है वो अब जनवरी के महीने में भी 13 तारीख के बाद देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे वो पेंड्रा की हो, कवर्धा की हो, सरगुजा संभाग की हो, लगातार यहाँ से ओलावृष्टि और अच्छी खासी बारिश की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। रविवार की सुबह से बात की जाए तो बारिश लगभग हो ही रही है और यही वजह है कि लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों के तापमान में गिरावट देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में लगभग 5 डिग्री तक तापमान में अंतर हमने देखा है ऋतु, और ये स्थिति अभी आने वाले 13 तारीख तक और बनी रहेगी और जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसके कारण ही तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिली है और आने वाले 2 दिनों में ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि कम से कम 2 डिग्री तक और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार राजधानी रायपुर में भी बारिश हो रही है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। इस कारण से 2 दिन बाद जब बादल छटेंगे तो यहाँ भी तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि 13 के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी और मौसम खुलेगा। तो जैसा कि प्रिया बता रही है कि आज भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है और 13 जनवरी के बाद जो है मौसम साफ होने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। रुक कर लेते हैं पेंड्रा का। शरद, वहां पर भी कल रात से कोहरा छाया हुआ है। अभी ताजा अपडेट की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही के इलाके के सभी रास्तों के साथ ही साथ अमरकंटक के घाटी क्षेत्र में घना कोहरा कल रात से छाया हुआ है, जिसका असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा हुआ है। और कमोबेश पिछले 2 दिनों से जो ये मौसम की स्थिति बनी हुई है, आने वाले 13 तारीख तक मौसम विभाग ने ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। यहाँ पर यदि प्रशासनिक तैयारियों की बात करूं तो कलेक्टर ने आज धान खरीदी को स्थगित नहीं किया है। आज धान खरीदी होगी, पर मौसम जो है खराब है, जिसका असर धान खरीदी पर भी पड़ने की संभावना दिखाई देती है।
तो मौसम जो सर्दी खांसी के मरीज हैं वो भी काफी संख्या में स्थानीय अस्पताल पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अब लोगों को सर्दी के साथ साथ बारिश और कोहरे के सितम का भी सामना करना पड़ रहा है। जी तो बिल्कुल शरद, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि कोहरा बहुत ज्यादा पिंडरा इलाके में छाया हुआ है, जिसकी वजह से यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मौसम पर अपडेट देने के लिए। बढ़ा दिया है। पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रतलाम, धार, गुना और उज्जैन में आज कोल्ड डे हो सकता है। वहीं जबलपुर संभाग के जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। सबसे कम तापमान नीमच और रतलाम में दर्ज किया गया। इधर 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ने के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। बात करें इंदौर की, तो इंदौर में सीजन का दूसरा कोल्ड डे है। वहीं इंदौर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने लगातार ठिठुरन को बढ़ाया है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी मौसम के इसी तरह होने की संभावना जाहिर की है। मध्य प्रदेश के बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। आज भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ओलावृष्टि के आसार हैं। तो वहीं 2 दिनों से कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ठंड और कई क्षेत्रों में कोहरा भी बढ़ा है। बारिश के चलते तापमान में और गिरावट के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। इधर 13 जनवरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान भी मौसम विभाग ने दिया है। 13 के बाद बादल छटेंगे और उसके बाद कड़ाके की ठंड की संभावना जताई गई है। तो लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदलता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज सवेरे से ही लगातार बारिश हो रही है। तो मौसम का मिजाज अलग अलग प्रदेशों में किस तरह का है, इस पर आप सभी तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने क्या संभावनाएं जाहिर की हैं उस पर भी जरा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ रही हैं। प्रिया, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने क्या कुछ संभावनाएं आने वाले दिनों के लिए जाहिर की हैं, क्योंकि लगातार मौसम छत्तीसगढ़ में करवट ले रहा है। बिल्कुल रचना, आने वाले 2-3 दिनों यानी 13 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। खासकर पेंड्रा, कवर्धा और इसके अलावा सरगुजा संभाग के जो जिले हैं वहां पर अच्छी खासी बारिश और ओलावृष्टि की होने की संभावनाएं जताई गई है। अंबिकापुर इस वक्त प्रदेश का सबसे ठंडा जिला जो है वो है और उसके वजह से ही लगातार वहां पर तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो 2-3 दिन तक और बारिश होगी इसके बाद इसका और असर अंबिकापुर में देखने को मिल सकता है। अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो आने वाले 2 दिनों के अंदर में 3 से 4 डिग्री तक और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। 13 जनवरी के बाद जब मौसम साफ होगा, बादल छटेंगे, तो उसके बाद एक बार फिर से तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण लगातार प्रदेश में जो है पहले बादल जो है उसके साथ ही आया और अब लगातार प्रदेश भर में बारिश हो रही है और ये स्थिति आने वाले 2 और 3 दिनों के लिए और बने रहेंगे। प्रदेश में हो रही बारिश कहीं ना कहीं अब किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है रचना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार धान खरीदी केंद्रों में छत्तीसगढ़ के किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश अब उनके लिए चुनौती बन गई है। वहीं अगर बात करें किसानों की तो खेतों में भी कई ऐसी फसलें हैं जो काट कर रखी हुई हैं, लेकिन अब बारिश हो रही है और बेमौसम बारिश ने किसानों की चुनौतियां जरूर बढ़ा दी है। हालांकि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि हम इन सब की समीक्षा बैठक करेंगे और अगर कहीं किसी को नुकसान होगा तो सरकार उसके साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन मौसम को लेकर फिलहाल अलर्ट यही है कि 13 तारीख तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। बिल्कुल, किसानों की तो परेशानी बढ़ी रही है। इसके साथ जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण भी तेज होता जा रहा है, उसे लेकर भी मौसम का ये जो हाल है ये चिंताओं को जरूर बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश से हमारे साथ शालिनी हाड़िया इस वक्त जुड़ गई हैं और अंबिकापुर से हमारे साथ अभिषेक सोनी भी जुड़ गए हैं। पहले रुख करेंगे इंदौर का। शालिनी, अगर इंदौर की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो किस तरह से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए संभावनाएं जाहिर की हैं और इस वक्त मौसम के क्या मिजाज वहां पर नजर आ रहे हैं? रचना, देखिए इंदौर में अब जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा मौसम में ठंडक घुल गई है और दूसरा सीवियर डे जो है वो इंदौर में काउंट किया गया है। कल से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री से ज़्यादा जो तापमान है वो गिर चुका है और एकदम से जो हवाएं हैं उसमें और ज़्यादा ठंडक और ठिठुरन जो है वो महसूस होने लगी है। इंदौर में वर्तमान में अगर न्यूनतम तापमान की बात करूं तो ये 8 डिग्री तक पहुंच गया है और उसका अधिकतम तापमान जो है वो 18 डिग्री तक जाने की उम्मीद की जा रही है।
एकाएक इंदौर शहर के अंदर हमने देखा बारिश, और बारिश के बाद एकाएक जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ऐसे ही आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम का मिजाज जो है वो रहने वाला है। और मौसम वैज्ञानिक ने खास तौर पर इसको लेकर एहतियात बरतने के जो दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं। इंदौर शहर के अंदर सुबह 6 से 7 बजे तक के बीच हमने देखा कि काफी कोहरा नजर आ रहा था, और जो दृश्य देखने की विजिबिलिटी है वो भी कम देखने को मिली थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अभी 2 से 3 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है, और ये हवाएं जो है पूरी तीखी हो चुकी है, मतलब चुभन महसूस हो रही है इस हवाओं में। इंदौर शहर में आने वाले दिनों में ऐसी ही ठंड जो है वो रहने वाली है, और एकदम से जो ठंड का मिजाज बदला है उससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक पे लोग निकलते थे उनकी संख्या में भी एकदम से जो गिरावट है वो देखी जा रही है। लोग अब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ ही इस समय मौसम से अपनी सेहत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितनी तापमान में एकाएक गिरावट दर्ज हो रही है उसके साथ ही इंदौर में जो संक्रमण दर है वो भी बढ़ते जा रही है, और 9.6% तक पहुंच गई है। यानी सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर असर जो है इस समय की जो ठंड है रचना वो खास तौर पर डालते हुए बिल्कुल सही आप कह रही हैं शालिनी कि स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर जो मौसम बदलता जा रहा है इसका पड़ रहा है, और उस पर भी खास तौर पर ये कि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से लोग परेशान हैं, और ऐसे में मौसम की ये मार और भी ज्यादा परेशान कर रही है। हमारे साथ अभिषेक अंबिकापुर से हैं। अभिषेक, अगर अंबिकापुर की बात करें तो क्षेत्र में वैसे भी ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार प्रदेश में और ज्यादा ठंड पड़ रही है। उस क्षेत्र के क्या हालचाल, और जिस तरह से आपकी तस्वीर सामने आ रही है यानी वहां पर बारिश भी हो रही है? निश्चित रूप से ये छतरी बताने के लिए काफी है कि जो बारिश अभी भी जारी है, और ये जो बारिश का सिलसिला है वो 2 दिनों से सरगुजा संभाग में देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों में बारिश के साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है। अगर बात करें तो बीते रात भटगांव क्षेत्र में भी जमकर ओलावृष्टि हुई है। इसके पहले सूरजपुर जिले के ही जो कल्याणपुर का इलाका था उस इलाके में काफी ज्यादा ओलावृष्टि हुई थी, और इसी तरह की आशंका मौसम वैज्ञानिक ने अभी भी जताई है। और ये कहा जा सकता है कि सरगुजा में मौसम के हाल के कारण जहां लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, वहीं किसान बेहद परेशान है, क्योंकि ये जो इलाका है वो कृषि के लिए जाना जाता है, सब्जियां लगाए हुए हैं किसान, और ऐसे में अगर ओलावृष्टि हो रही है तो निश्चित रूप से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, और किसान की चिंता बढ़ गई है। दूसरी तरफ बात करें कि जिस तरह से मौसम में बदलाव जारी है उसका पूरा असर एक तरह से लोगों के स्वास्थ्य पर नजर आ रहा है। लोग जो सर्दी खांसी जुकाम से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, इनकी संख्या अस्पतालों में बढ़ी है, और दूसरी तरफ जो कि कोरोना का संक्रमण है जिसके कारण लोग आशंकित हैं, और इसके कारण भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मौसम का मिजाज है उसके बदलने के कारण निश्चित रूप से इसका असर सभी वर्गों में पड़ा है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो कि स्कूलों को बंद करा दिया है, एक तरह से धारा 144 लागू कर दी गई है, और जो रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जो मौसम का बदला हुआ मिजाज है उसके कारण धान खरीदी भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। जहां पर धान सुरक्षित रखने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर काफी कीचड़ हो गया है, जिसके कारण जो धान है वो उसका जो खरीद है वो बंद हो चुका है, और किसानों की चिंता निश्चित रूप से बढ़ गई है। बिल्कुल, मौसम से जुड़ी दोनों ही प्रदेशों की तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग के क्या अनुमान है? अगले कुछ दिनों तक लगभग मौसम इसी तरह का बना रहेगा, जिससे लोग काफी परेशान रहेंगे। IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आप सभी ज्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बेमौसम बारिश के चलते एक बार फिर से धमतरी जिले में धान खरीदी पर ब्रेक लग गया है। कल रात से ही यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। धान खरीदी के लक्ष्य को इस बारिश ने जरूर प्रभावित किया है। आपको बता दें कि जिले में 96 धान खरीदी केंद्र में MSP पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। वहीं कबीरधाम जिले में भी अचानक हुई बारिश की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई है। कोई कुकदूर, चिल्फी सहित ग्रामीण क्षेत्र में बारिश जमकर हुई है, तो वहीं एक बार फिर से खराब मौसम की वजह से फसल को नुकसान का डर भी किसानों में बना हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जिले में हुई बारिश से रबी की फसल से 25% से अधिक के नुकसान होने की आशंका है। तो 2 जगहों की ये तस्वीर जहां पर बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान किया है, साथ ही धान खरीदी को भी प्रभावित किया है।